बहुत ज्यादा थी और अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। कोई नहीं हुआ। नहीं हुआ। भव्य बिश्नोई का चक्कर लगा गांव गांव वैसे? नहीं आए भव्य बिश्नोई, इलेक्शन के बाद नहीं आई। लोग कहते हैं गांव गांव घूमे। नहीं, हमने तो देखा नहीं। जरूर कोई आगे होगे कहीं पर, हमने तो देखा नहीं। और विधायक की नहीं होगी तो और किसके होगी? विधायक अपने कोटे में से भी करवा सकता है। ये छोटे मोटे काम है, रास्ता नाली कोई बड़ी काम नहीं है, ये बड़ा काम नहीं है। जयलाल तो कह के काम किया करता था और ये कहने पर भी नहीं करता। कुलदीप बिश्नोई जीत चुका है, विधायक बन चुका है, कोई गांव में विकास दिखा? फिलहाल इस समय आदमपुर की धरती पर मौजूद हूँ। अब कर लेते हैं बातचीत आदमपुर के निवासियों से। गांव कालीरावन के फिलहाल अंदर मौजूद हूँ। विकास कितना हुआ गांव के अंदर? जो उम्मीदें की जा रही थी गांव वालों की तरफ से कि भव्य बिश्नोई जीतेगा और जीतने के बाद पूरे गांव का नक्शा बदल देगा विकास के क्षेत्र में, क्या कुछ नक्शा बदला अभी तक? फिलहाल लोग मौजूद है आसपास के क्षेत्रवासी। भाई जी राम राम। राम राम। भाई जी, भव्य बिश्नोई जीत चुका है, विधायक बन चुका है, कोई गांव में विकास दिखा? विकास की ईंट दिखी हो कोई? अभी तक तो नहीं दिखा साहब कुछ भी। कहीं ना कहीं गांव वाले उम्मीदें करके बैठे थे कि भव्य बिश्नोई जीतेगा, भजनलाल जी का पोता जीतेगा और धरातल पर विकास होगा। उम्मीद बहुत ज्यादा थी और अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। कोई नहीं हुआ। नहीं हुआ। मैं जब गांव की एंट्री करा था अंदर की तरफ, सड़क टूटी फूटी है, खस्ता हालात हैं। बिल्कुल यही हालात हैं पूरे गांव के अंदर। रस्तों के वो है, कोई डाणियों की लाइट है, वैसे कोई भी लगा लो होगा वो पड़ा सेम जो पहले था वो। फिलहाल अगर आपको विधायक साहब देख रहे हो तो क्या मांग है आपकी? क्योंकि वोट देते हो, अधिकार है बोलने का, क्या मांग है? का ये है, नाली खाड़ा है, रास्ता है, लाइट है, यही मांग है और क्या है जमींदार की। भजनलाल जी के नक्शे कदम पर लगता है चल रहा है पोता? नहीं चल रहा है जी। चल रहा है? नहीं चल रहा है। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। आपने तो भजनलाल जी का दौर देखा है, समय देखा है? हाँ, भजनलाल जी उस समय में और अब के समय में कितना फर्क आ चुका है? बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत ज्यादा। भजनलाल तो कह के काम किया करता था और ये कहने पर भी नहीं करता। कुलदीप बिश्नोई जी ने वोटर से पहले एक बात कही थी, वोट देने से पहले एक बात कही थी कि रातों रात काया पलट देगा, हमारा लड़का जीत गया। तो हाँ, ये कही थी लेकिन पूरी नहीं कर रहे। अब ये रास्ता है, अब रास्ता हमारा जो भी ये कालीरावन गांव है, इसके अंदर 60% लोग खेतों में रहते हैं, डानियों में। बिल्कुल जी। इनका रास्ता बिल्कुल कच्चा है, बारिश होती है 2-3 फुट के दर्द हो जाते हैं, ना तो बाइक निकलती है ना साइकिल निकलती है। पढ़ने वाले बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मुसीबत होती है। और जो गांव की पंचायत है वो थोड़ा मोटा रास्ता बनवा रही है, कोशिश कर रही है बनवाने का। वो क्या, ये ईंट है ना, भट्टे की ईंट है, ये लगा रही है, ये रास्ता चलता नहीं है। हमारी डिमांड है भाई सेंट्रल लोग की सड़क बने तो कुछ जो भव्य बिश्नोई सहयोग दे तो ही ये बात पूरी हो सकती है, नहीं होगी। पर लगता है विधायक के पावर होती है हाथ में? बिल्कुल है, पावर विधायक की नहीं होगी तो और किसके होगी? विधायक अपने कोटे में से भी करवा सकता है। ये छोटे मोटे काम है, रास्ता नाली कोई बड़ी काम नहीं है, ये बड़ा काम नहीं है। ये तो अपने कोटे, हम भी जानते हैं, ये अपने कोटे से करवा सकते हैं। एमपी भी रहे हैं चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, बिल्कुल जी। हैं, उस समय भी नहीं बनवाया। अब तो चलो विधायक है, एमपी भी रह चुके हैं, उस समय भी नहीं बनवाया। भव्य बिश्नोई का चक्कर लगा गांव गांव वैसे? नहीं आए भव्य बिश्नोई, इलेक्शन के बाद नहीं आई। लोग कहते हैं गांव गांव घूमे। नहीं, हमने तो देखा नहीं। जरूर कोई आगे होगे कहीं पर, हमने तो देखा नहीं। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। किसा विकास है जी गांव में? किन्हीं विकास को नहीं जीत्या गाँव बात नहीं। उम्मीद थी या टूट गई? उम्मीद टूट गई। आदमपुर में कभी काम को नहीं हुआ है। अगली बार भव्य बिश्नोई दोबारा खड़ा होकर वोटों में तो क्या लगता है, दोगे वोट? वोट तो और किसने देंगे, वोट तो आ नहीं देना है। फिर काम की उम्मीद तो आप ही है। जाएंगा लेकिन थोड़ा सा ऐसा है, वोट तो घर नहीं रख सकते और देने भी उसी को पड़ते हैं जो हमारे नजदीकी होता है। बिल्कुल नजदीकी समझ के वोट दिए, कैमरा आगे भी देने ही पड़ जाए, ये कोई जरूरी नहीं देंगे वोट। हम जुड़े हुए हैं तो जुड़े हुए ही हैं, लेकिन काम में संतुष्टि नहीं मिल रही हमारे को। कहने का मतलब काम नहीं हो रहा हमारा। भाई जी कहीं ना कहीं अगर बात करूँ, हालांकि गाँव में पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे की इज्जत करी जाती है। हाँ, इज्जत है, मानते हो? भजनलाल के चेहरे पीछे ना देखो, वैसे देखो क्या करवाया आज तक? कुछ कौन करवाया? कुछ भी नहीं करवाया है। लेकिन वो एक वो हो गया ना भाई, यहाँ का शुरू का इनका वो दादालाई काम हो गया, उसके पीछे लोग हो रहे हैं। कारण एक सबसे बड़ा ये है कि नया आएगा, इससे ये पुराना ही अच्छा। मेन बात तो ये है, ठीक है। नया पे लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, इस तरह चलता रहा तो नया भी आएगा। तो पुराना कहीं ना कहीं विकास ना करवाए, काम ना करवाए तो क्या करे आदमी? आदमी तो इस तरह है जी, इस बार तो बच गया ये, इस बार तो इसके पसीने आ गए थे, बच गया।
और आगे जो इस तरह चलता रहा तो आगे अपने आप ही नया आ जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य की बात करूं, भगवान ना करे कोई गांव में बूढ़ा बुजुर्ग महिला बच्चा बीमार पड़ जाए, स्वास्थ्य की क्या हालात है, क्या स्थिति है आपके गांव की? स्वास्थ्य का तो जी कोई नया तो कुछ है नहीं, पहले डिस्पेंसरी है पुरानी, तो वो भी मतलब नए बराबर ही मानो। अच्छा, कोई सेवा वो पूरी फैसिलिटी का कोई काम नहीं है। बड़ा गांव है हमारा, लेकिन कोई फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे। सो ये धरातल के हालात है। गांव कालीराम में फिलहाल मौजूद था, जहां पर आप लोगों ने जनता जनार्दन के मुंह से आप बीती सुन ली। तमाम दर्शकों और मेरी अपील है, जितने भी लोग इस समय HBN के माध्यम से इस वीडियो को देख पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और जो दावे करते हैं नेता, बड़े से बड़ा नेता बनने से पहले और बनने के बाद जमीन आसमान का फर्क इसी बात से तय हो चुका है। अब देखने वाली बात है कि 2024 में क्या कुछ होगा।